देर रात दोपहर यानी लड़कियों की रात बुधवार यानी 14 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आंदोलनकारी छात्रों का एजेंडा कुछ ऐसा ही था। अपनी सहकर्मी और दोस्त के साथ हुए बलात्कार और कत्ल की वारदात से गुस्साई लड़कियां इस रात अपनी बात रखने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, कुछ ऐसा हो गया। अचानक सैकड़ों हुड़दंगियों की भीड़ ने आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर हमला कर ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिमों से लेकर मरीजों तक सबकी सांसें अटक गईं। यहां तक कि अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए भी जान बचाना मुश्किल होने लगा। जिसे जिधर मौका मिला वो उधर ही भागकर खुद को भीड़ के हाथों से बचाने की कोशिश करने लगा। हमला कुछ ऐसा था कि अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट का टिकट काउंटर, हाइब्रिड क्रिटिकल केयर यूनिट यानी HCCEU, क्रिटिकल केयर यूनिट यानी CCU, मेडिकल स्टोर रूम समेत और भी कई अहम हिस्सों को हुड़दंगियों ने चकनाचूर कर डाला। भयानक तोड़फोड़ मची। खिड़की दरवाजों से लेकर अलमारियों, बेड बिस्तरों, यहाँ तक कि फर्नीचरों के साथ साथ छत पर लगे सीलिंग फैंस तक को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। और तो और भीड़ ने अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस चौकी तक उखाड़ डाली। हालत कैसी थी, इसे समझने के लिए अस्पताल के ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक रेसिडेंट डॉक्टर की जुबानी वहां का ये आंखों देखा हाल देखिए और सुनिए। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले तो कुछ देर तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। तोड़फोड़ और हंगामे पर उतारू ये भीड़ क्या आंदोलनकारियों का ही हिस्सा है या फिर ये कोई बाहरी लोग हैं? आखिर ऐसे हिंसक हमले की वजह क्या हो सकती है? लेकिन जब हमलावरों ने खुद आंदोलनकारियों के मंच और उस पर लगे कुर्सियों और पंखों को भी तोड़ना और बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो फिर लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमलावर वो बाहरी लोग हैं जो अस्पताल में चल रहे आंदोलन और आंदोलनकारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद तो हमलावर देखते ही देखते अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग में दाखिल हो गए और सीढ़ियों और लिफ्ट से ऊपरी मंजिलों तक जा पहुंचे। वहां भी तोड़फोड़ और बवाल का सिलसिला चलता रहा। गुस्साई भीड़ को देखकर बलात्कार और कत्ल के मौके वारदात की हिफाजत के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की हालत कुछ ऐसी हुई कि उन्हें खुद अस्पताल के मुलाजिमों से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ी। कई पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाने के लिए अपनी वर्दी तक उतार डाली ताकि उनकी पहचान न हो सके। लेकिन इत्तेफाक से सीन ऑफ क्राइम के बेहद करीब पहुंचने के बावजूद हमलावर उससे छेड़छाड़ करने में नाकाम हुए। ওই সেমিনার হলটাকে টার্গেট করেছিল, কিন্তু সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের ডিফারেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। ওরা আইডেন্টিফাই করতে পারেনি সেকেন্ড ফ্লোর আর থার্ড ফ্লোরের জায়গাটা। ওরা সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে, সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে ভাঙচুর করেছে ENT ওয়ার্ড। हालांकि इस वारदात के बाद ये बात सोशल मीडिया में तेजी से फैली कि हमलावरों ने अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में मौजूद सीन ऑफ क्राइम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वारदात के सबूत मिटा दिए। जाहिर है इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की शुरुआत हो गई। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस को भी सीन ऑफ क्राइम को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन लोगों के सवाल जस के तस बने रहे। जहां 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और कत्ल की वारदात हुई थी और हमें जो कुछ दिखा वो ऐसा था। अब सवाल यह है कि आखिर इस तोड़फोड़ के पीछे हमलावरों की मंशा क्या थी? क्या वो आंदोलनकारी छात्रों को डराना और आंदोलन से हटाना चाहते थे या फिर हमलावरों का असली इरादा सीन ऑफ क्राइम को नष्ट कर सारे सबूत मिटा देना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलावर अस्पताल प्रशासन और सिस्टम से नाराज होकर अपनी खींच मिटा रहे थे? जाहिर है
अब पुलिस को आधी रात का सच जानने के लिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है। क्योंकि एक साथ इतने लोगों की भीड़ अचानक इकट्ठी नहीं हो सकती। जाहिर है इस भीड़ के पीछे कोई तो ऐसा है जो इतने लोगों को अस्पताल तक लाने और उन्हें उकसाकर अस्पताल पर हमला करवाने का मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस को उसी मास्टरमाइंड की तलाश है। अगर तो ये हमलावर आंदोलनकारी छात्रों पर हमला कर उन्हें आंदोलन से पीछे हटने को मजबूर करना चाहते थे, तो फिर शक की सुई सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ ही घूमती है, क्योंकि आंदोलन फिलहाल तृणमूल के ही गले की फांस बना है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए। हालांकि तृणमूल के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए अस्पताल में हमला करने वालों पर बगैर किसी भेदभाव के फौरन कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ऐसे में देखा जाए तो हर कोई हमलावरों के खिलाफ नजर आ रहा है, लेकिन हमलावर हैं कौन, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। দোষিত উনি নিজে। দফা 1 দাবি 1 মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে। ক্ষমার অযোগ্য। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर कोलकाता पुलिस ने हमलावरों की कुछ तस्वीरें फ्लोट कर उनके बारे में सुराग देने की भी अपील लोगों से की है। पुलिस ने कहा है कि हमलावरों की भीड़ में बहुत से लोग ऐसे थे जो हाफ पैंट, टी शर्ट या फिर सिर्फ बनियान पहने ही आर्जी कर अस्पताल में पहुंचे थे। ऐसे में शक है कि ये लोग कहीं दूर दराज से नहीं बल्कि आसपास के ही लोग थे जिन्हें हमले के लिए तैयार करके यहां तक लाया गया था। मगर कमाल यह है कि इस पूरी अराजकता के लिए अब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल उल्टे मीडिया को ही कसूरवार ठहराने में लगे। What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. बहरहाल आधी रात के हंगामे को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के खेल में जो सबसे बड़ा सवाल अब भी जस का तस है, वो है आखिर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के पीछे कौन है जो आंदोलनकारियों से नाराज है, कौन है जो इस आंदोलन को कुचल डालना चाहता है और कौन है जो इस मामले के सच पर पर्दा डालना चाहता है। क्योंकि हमले के तरीके और वक्त को देखकर एक बात तो साफ है कि ये हमला अचानक नहीं हुआ।